हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। बिल्कुल मैं आयुष अग्निहोत्री फटाफट से आपके लिए लेकर आ गया हूं इस संडे के सेशन में। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। मंडे से लेकर सैटरडे तक रही न्यूज का एक टेस्ट देने के लिए, अपना प्रैक्टिस करने के लिए, ये देखने के लिए कि देखें जो हमने न्यूज की है क्या हम उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या हम आंसर कर पा रहे हैं। तो चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए। बिल्कुल मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं और संडे जुलाई के सेकंड संडे में इंटर कर चुके हैं। 14th ऑफ जुलाई है आज। फटाफट कनेक्ट हो जाओ, लिंक को शेयर कर दो अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ ताकि वो भी कनेक्ट हो सकें और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हम बना सकें। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है। तो आज का वर्ड निकल कर आ रहा है नॉलेज। नॉलेज, ज्ञान, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज डियर। अगर हम बात करें ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके कई मायने होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। ज्ञान होना बहुत, लेकिन लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये भी आपने सुना होगा। अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए, ये भी आपने लोकल सुना होगा डियर। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो भी ज्ञान है ये बहुत बड़ा सागर है। हमें जो है वो हमें बूंद का भी पता नहीं है, छोटी सी फुहार है जो हमें पता है, या हम उसके ज्ञान के उस आधार से या जरा सा कहीं भी मिलता है तो हम बहुत प्रफुल्लित होते हैं, है ना। हमारे अंदर एक ईगो भाव आता है, एक प्राउड भाव आता है। हमें हमेशा उसको किनारे रखना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, चीज़ों को सीखना चाहिए। जो पता है हमें वो कुछ नहीं है, और जो नहीं पता है वो सागर है, समुद्र है। इस विचारधारा के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल इसी व्यू के साथ, इसी ज्ञान के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से चलते हैं। तो डियर 7th ऑफ जुलाई से 13th ऑफ जुलाई तक हम कवर करने वाले हैं आपके साथ। न्यूज आपके साथ पूरे वीक में रही हैं, आपने बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से देखा होगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम आपके साथ आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ 72 एमसीक्यू हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इनका जो बंच है वो है 25 प्लस 26 प्लस 21, ओवरऑल 72 क्वेश्चन हम आपके साथ लेकर आए हैं। तो फटाफट आप आंसर करते चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, वन बाय वन, वन बाय वन। फ्लैशबैक भी रहेगा, आंसर जरूर करें। और डियर आप अपने मार्क्स काउंट करते चलेंगे। एक सही क्वेश्चन पर अपने आप को आपको 1 मार्क देना है, और रॉन्ग आंसर पर आपको अपने आप को 0 मार्क देना है। और ये जो मार्क्स आप गेन करेंगे ये आपको मेन कमेंट बॉक्स में सेशन इंडअप होने के बाद जरूर बताने हैं। ये मार्क्स हम आपके मंडे में अनाउंस करेंगे कि किसने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ये एक एक्सेप्टेंस दिखाता है, एक ये चीज दिखाता है कि आप कितना फोकस्ड हैं। आप जो मार्क्स आज ला रहे हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं तो आप जरूर ग्रो करेंगे। परेशान होने की बात नहीं है, जीरो से ही शुरुआत होती है ना। जीरो से शुरुआत होती है, जीरो बहुत बड़ा हो जाता है जब इसके पीछे बहुत कुछ आ जाता है। जब इसके पीछे कुछ भी आ जाता है तो वो बड़ा हो जाता है। तो जीरो को छोटा ना समझें, जीरो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल हम लोग चलते हैं इसी के साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ इंटर करते हैं अपना ये सफर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है आपकी स्क्रीन पर। रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक रथों द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? फटाफट बताना है आपको। टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चैरियट फ्रॉम द जगन्नाथ टेम्पल टू द गुंडीचा टेम्पल ड्यूरिंग द रथ यात्रा। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। 1.5 किलोमीटर है, 2.5 है, 3.5 है, या 4.5 है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बोलिए, बताइए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। हमें इंतजार है आपके आंसर का। तो बिल्कुल बहुत ही थोड़ा फास्ट तरीके से चलेंगे डियर, क्योंकि 72 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं, फ्लैशबैक भी देखना है। और जो लोग मैचअप कर पा रहे हैं स्पीड को, बहुत अच्छी बात है। जो लोग डेली सेशन में अभी न्यू हैं, अभी 1 हफ्ता हुआ है, 4 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, 1 दिन हुआ है, डोंट वरी, आप भी इस स्पीड को मैच करेंगे। थोड़ा सा अपने आप को फास्ट करें, चीज़ें समझें, करें, नोट्स बनाएं और सारी चीज़ें करें। हम सभी आपके साथ हैं। पूरी करंट अफेयर में जो हमारी टीम है, जो हमारे एस्पेरेंट हैं, बिल्कुल रहते हैं कमेंट में, सपोर्ट करते हैं और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाकर रखते हैं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 2.5 किलोमीटर। तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए 2.5 किलोमीटर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिग्निफिकेंट एनिवर्सरी
इवेंट डिड प्रेसिडेंट मुर्मू अटेंड इमीडिएटली आफ्टर अराइविंग इन भुवनेश्वर? डियर आपके साथ डिस्कस हुआ था, द्रौपदी मुर्मू जी पहुंचते ही फाइनली किस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, किस एनिवर्सरी में शामिल हुई हैं, एनिवर्सरी इवेंट में, तो आपको बताना है। ऑप्शंस बहुत ही सिंपल से दिए हुए हैं, आसानी से आप गेस कर सकते हो, आपके साथ डिस्कस भी हुआ था डेली सेशन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट करेंगे, ओनली ऑन 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो राइट आंसर यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो है 96th डेथ एनिवर्सरी ऑफ उत्कल मानी पंडित गोपाबंधु दास। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का बजट सत्र कब शुरू हो रहा है? बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। तो कब शुरू हो रहा है भाई? व्हेन विल द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिन? 22 ऑफ जुलाई। केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में कब पेश किया जाएगा? व्हेन विल द यूनियन बजट 2024-25 बी प्रेजेंटेड इन द लोकसभा? तो डियर 23 ऑफ जुलाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर लेबल पर बोल्ड अक्षरों को बढ़े हुए फॉन्ट आकार में पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने के लिए प्रस्ताव को किस संगठन ने मंजूरी दी है? Which organization approved the proposal to display nutritional information in bold letters and increased font size on labels of packaged food item? तो ये सारा जो डिसीजन लिया है ये किसने लिया है आपको बताना है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट बताएं। BIS है, FCI है, फसाई है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है? बताएंगे, आंसर करेंगे, ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर हो जाएगा यहाँ पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, who chaired the 44th meeting of the food authority where the decision to amend the food safety and standards labeling and display regulations to 2020 was taken? खाद्य प्राधिकरण की 44वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की जहां खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम 2020 में संशोधन करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है आपके अपूर्वा चंद्रा, हर्षवर्धन, निर्मला सीतारमन, राजेश भूषण। फटाफट आंसर करने हैं आपको, टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी, हमें इंतजार है आपके आंसर का। चले आंसर की तरफ डियर। तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा अपूर्व चंद्रा। ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा भाई। अगर किसी को लग रहा है कि भाई बहुत फास्ट हो रहा है तो आप क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को, अपना आंसर कर सकते हैं, इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हु डिड बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान? करेंगे आंसर फटाफट, बिल्कुल आपके सामने ब्रियर आपके साथ डिस्कस हुआ था। ईरान के जो राष्ट्रपति जी थे, आपको पता, वो दुखद सूचना पता है, उनका निधन हो गया था एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। दोबारा से इलेक्शन हुए, तब तक के लिए यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किया गया था। किसको, है ना, वो भी आप नाम बता सकते हैं, एडिशनल पॉइंट है यहाँ पर। जो अब ईरान के राष्ट्रपति के रूप में बनकर चुनकर आ गए हैं इलेक्ट होकर, तो वो कौन है? वो है आपके मसूद पेजेस्कियन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अभियान के तहत 5.5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे? बहुत ही सिंपल सा है, बस क्वेश्चन हमने ऐड कर लिया है, सिंपल सा। विच कैंपेन विल 5.5 करोड़ ट्रीज बी प्लांटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किस अभियान के तहत 5.5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे? ऑप्शन है आपके ग्रीन MP कैंपेन है, क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव है, एक पेड़ माँ के नाम है, ट्री फॉर टुमारो है। फटाफट आंसर करोगे आप सभी, चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका एक पेड़ माँ के नाम, ऑप्शन सी राइट है आपका। बहुत ही सिंपल पता होगा सभी को। नेक्स्ट आ जाओ, मध्य प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्घाटन किसने किया है? हु विल इनॉग्रेट द एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन इन मध्य प्रदेश? बताएंगे, फटाफट बताएंगे, सभी आंसर करेंगे भाई, करो फटाफट करो। गुड मॉर्निंग है सभी को, गुड मॉर्निंग है, बिल्कुल सभी लोग गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग या वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट आंसर करना शुरू कर दो, ठीक है, आंसर करते चलो, फोकस करो थोड़ा, है ना। चलो मार्क्स भी काउंट करते चलिएगा। राइट आंसर डियर हो रहा है चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान किस अवसर पर शुरू हुआ था भाई? इसे इससे पहले कब शुरू किया गया था, है ना, या अभी इसे लेटेस्ट में कब शुरू किया गया है? आपके साथ डिस्कस भी हुआ था। ऑन व्हाट ओकेजन इन द एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन स्टार्टिंग इन मध्य प्रदेश? बताएंगे, फटाफट आंसर करेंगे, आपके सामने बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। राइट आंसर जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU टू एडवांस मैरीटाइम सेफ्टी थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ अ शिप ट्रैजेक्टरी प्रेडिक्शन टूल?
जहाज प्रक्षेप पथ भविष्यवाणी उपकरण के विकास के माध्यम से समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किन दो संगठनों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग, IRS एंड IIT बॉम्बे है, इंडियन नेवी एंड IIT दिल्ली है, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड या IIT मद्रास है, या फिर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एंड IIT खड़गपुर है। तो आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था डियर, फटाफट आंसर करोगे आप सभी, है ना? बिल्कुल हमें इंतजार है आपके आंसर का, करें फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर IRS एंड IIT बॉम्बे है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज IRS और IIT बॉम्बे द्वारा शुरू की गई परियोजना का व्यापार लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द बॉर्डर गोल ऑफ द प्रोजेक्ट इनिशिएटिव बाय IRS एंड IIT बॉम्बे? टंग ट्विस्ट हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। IRS और IIT बॉम्बे द्वारा शुरू की गई परियोजना का व्यापक लक्ष्य क्या है? डेवलपिंग मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर मैरीटाइम सेफ्टी, या फिर एनहेंसिंग शिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इन इंडिया, या फिर प्रमोटिंग मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, या फिर एस्टैब्लिशिंग न्यू मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। तो बताएं, आंसर करें। बिल्कुल आप लोग आंसर करते चलेंगे, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, बिल्कुल, है ना? संडे में वीकली सेशन आप सभी को पता है रहता है, और फाइनली यहाँ पर MCQ रहते हैं, और डेली सेशन में आपका जो रहता है लास्ट डे हाइलाइट्स, करंट न्यूज़ का पार्ट होता है, रैपिड फायर राउंड होता है, स्टैटिक GK का पार्ट होता है, फिर हम बात करें तो आपका MCQ का पार्ट होता है, विनर अनाउंसमेंट होता है, टुडे क्विज क्वेश्चन होता है। तो कुछ इस तरह से हमारा सेशन मंडे टू सैटरडे रहता है, ठीक है? राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर, डेवलपिंग मेड इन इंडिया एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर मैरीटाइम सेफ्टी, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट इज क्वाड बैठक के दौरान सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई है। व्हाट वर सम ऑफ द की एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन डिस्कस्ड ड्यूरिंग द क्वाड मीटिंग? ट्रेड एग्रीमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेजिलेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बताएं, है ना? क्वाड की बात करें तो आप सभी जानते हो 4 कंट्रीज हैं क्वाड में, है ना? और कौन कौन से कंट्रीज हैं? अगर हम बात करें तो अपना प्यारा भारत है ना? जापान है ना? US है, और कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो राइट आंसर यहाँ पर है डियर, अगर हम बात करें हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेजिलेंस, ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक के दौरान क्वाड अधिकारियों की किन क्षेत्रीय संस्थानों की केंद्रीयता की पुष्टि की है? Which regional institutions centrality was reaffirmed by Quad official during the meeting? European Union and NATO, ASEAN, the Pacific Island Forum and the Indian Ocean Rim Association है, सार्क एंड ब्रिक्स है, अफ्रीकन यूनियन एंड अरब लीग है। बताएंगे, आंसर करेंगे, है ना? हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर लेना बहुत जरूरी है, तो हम आपका आंसर लेने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो करिए फटाफट से आंसर करिए, बिना किसी देर के करिए, है ना? इंतजार है आपके आंसर का। और ये देखिए राइट आंसर आ गया, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, है ना? ASEAN, the Pacific Island Forum and the Indian Ocean Rim Association, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बाबू जगजीवन राम को पुष्पांजलि कहाँ दी गई है? वेयर वॉज द फ्लोरल ट्रिब्यूट टू बाबू जगजीवन राम हेल्ड? राजघाट है, समता स्थल है, विजय घाट है, या शक्ति स्थल है? आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना? तो बिल्कुल फटाफट से बताएं क्या आंसर होने वाला है। अगर हम बात करें आंसर की तो राइट आंसर समता स्थल हो जाएगा। भाई ये सारी समाधियां दी हुई हैं, राजघाट आप सभी जानते हो, विजय घाट किसकी है, शक्ति स्थल किसकी है? शक्ति स्थल आपकी इंदिरा गांधी जी की है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी की है, समता स्थल जगजीवन राम की समाधि है। समाधियां भी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स रहते हैं, आपका SSC की बात करें, रेलवे की बात करें, एग्जाम से पूछ दिया जाता है, बैंकिंग एग्जाम में भी बिल्कुल पूछे जा सकते हैं समाधि स्थल। अगर करंट में कोई भी समाधि रहती है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पार्ट बन जाते हैं, लेकिन रेगुलरिटी नहीं रहती, कभी पूछे जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते, है ना? तो लेकिन पता होना हमें चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत और रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस पर बात करने की समीक्षा करेंगे? ओनली डिफेंस कॉपरेशन पे, ट्रेड पे, होल रेंज ऑफ बायलैटरल इश्यूज, या ओनली एनर्जी कॉपरेशन? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो इस चीज को नहीं समझ पा रहा है ना? अगर हम देखें यहाँ पर भाई ट्रेड लिंकेज की बात होगी, डिफेंस कॉपरेशन की, या ओनली एनर्जी कॉपरेशन की, अगर हम देखें इसको तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बायलैटरल इश्यूज सारे के सारे डिस्कस होंगे, ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस में हुए विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन को सापेक्ष बहुमत हासिल हुआ है?
Which political coalition secured a relative majority in the recent legislative election in France? तो बताएंगे मैक्रोन्स कोalition है या न्यू पॉपुलर फ्रंट है, एनएफपी है या लेफ्ट विंग पार्टीज हैं या राइट विंग पार्टीज हैं। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर लेना बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर डियर यहां पर अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा न्यू पॉपुलर फ्रंट, एनएफपी। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 577 सदस्यीय नेशनल असेंबली में मैक्रो के गठबंधन में ने कितनी सीटें हासिल की? हाउ मेनी सीट्स डिड मैक्रोन्स कोalition सिक्योर इन द 577 मेंबर नेशनल असेंबली? 163 सीट्स, 182 सीट्स, 200 सीट्स या 250 सीट्स? करेंगे आंसर आप सभी फटाफट बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 163 सीट्स। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, एज अ इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बनते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। हम लोग आगे चलेंगे। विच यूएस बेस्ड एजेंसी डेजिग्नेटेड इंडिया एज अ पार्टनर कंट्री फॉर इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? किस अमेरिकी एजेंसी ने भारत को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया है? नासा है, स्पेस एक्स है, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी है या फिर ब्लू ओरिजिन है? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करो, मार्क्स काउंट करते चलना है ना, बिल्कुल करते चलो फटाफट से, आप सभी आंसर करते चलो। अपने आप को बिल्कुल एक मौका मत दो कुछ और करने का। आंसर पढ़ो, क्वेश्चन ऑप्शन देखो, आंसर करो। बिल्कुल ऐसे करो जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक टेस्ट दे रहे हो। टेस्ट की तरह अगर आप फील करोगे तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे और अपना एक्चुअल जो लेवल है, जो चीजें हैं वो निकाल कर बाहर ला पाओगे। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप सेशन में रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे आप। शेरा राइट आंसर हो जाएगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी, है ना। नासा लग रहा है मैक्सिमम, ओके, क्या बात है। चलिए, नासा लग सकता है लेकिन है नहीं। राइट आंसर शेरा है, ऑप्शन सी है, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन के साथ सहयोग में एक भारतीय सहित कितने नागरिक अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं? 3, 4, 5, 6? हाउ मेनी सिटीजन एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग एन इंडियन आर इन्वॉल्व्ड इन द कोलैबोरेशन विद ब्लू ओरिजिन? 3, 4, 5, 6? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। तो आंसर करना शुरू करेंगे आप। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है, कितने नागरिक अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं? तो डियर ओवरऑल 6। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाल ही में बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी है, ध्रुव सेटवाल है, गीत सेट्टी हैं या फिर आदित्य मेहता है? फटाफट आंसर करो। हु रिसेंटली क्लिंच्ड द एशियन चैंपियनशिप टाइटल इन बिलियर्ड्स? राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ध्रुव सेटवाल। ऑप्शन बी राइट होगा। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। नेक्स्ट है, ध्रुव सेटवाल ने एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीतने के लिए किस फाइनल में किसे हराया था, ये पूछा गया है। Who did Dhruv Sitwal defeat in the final to clinch the Asian Championship title? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। गीत सेट्टी है, आदित्य मेहता है, पंकज अडवाणी जी हैं, विश्वनाथन आनंद हैं। डियर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, राइट आंसर पंकज अडवाणी। एशियाई डबल्स चैंपियंस स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब किसने जीते हैं? सौरभ घोषाल हैं, अभय सिंह हैं, जोशना चिनप्पा हैं या फिर वेलेवन सेंथिल कुमार हैं? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप आंसर करें। हु वॉन बोथ मेंस डबल एंड मिक्स डबल्स टाइटल्स इन द एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप? राइट आंसर है आपका अभय सिंह। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल वर्ग में अभय सिंह की जोड़ी किसके साथ थी? हु वॉज अभय सिंह पेयर्ड विद इन द मेंस डबल कैटेगरी एट द एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप? सौरभ घोषाल, जोशन चिनप्पा, वेलेवन सेंथिल कुमार या फिर दीपिका पालिक्कल? करो करो फटाफट करते चलो आंसर। राइट आंसर निकल कर आ रहा है वेलेवन सेंथिल कुमार। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष युगल फाइनल में अभय सिंह और वेलवान सेंथिल कुमार ने किसे हराकर खिताब जीता है? इन द मेंस डबल फाइनल हु डिड अभय सिंह एंड वेलेवन सेंथिल कुमार रिपीटेड टू क्लिंच द टाइटल? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं भाई। टोमेटिका, इंडो एंड नाकाओ हयासी, टोंग सेंस विंग एंड टैंग मिंग होंग या ओंग साई होंग एंड सैफिक कमल है या फिर चेन नगाचिंग एंड लाई चिक नैम मैथ्यू? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ओंग सेंग हंग एंड
सैफी कमल। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हमने 25 क्वेश्चन का एक बंच क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। मार्क्स काउंट करते चलो, तो ये 25 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने 26 किलोमीटर की यात्रा पे। पहले स्टेशन पे पहुंच गए, हम लोग दूसरे स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इज आपका 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए नागरिक अंतरिक्ष यात्री कहाँ प्रशिक्षण लेंगे? वेयर विल द सिटीजन एस्ट्रोनॉट अंडरगो ट्रेनिंग फॉर द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? करें, आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू कर देंगे फटाफट से बिना किसी देरी के, है ना। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है। ओके, ब्लर हो रहा है, ठीक है, अभी सही हो जाएगा। ओके, डन डन डन। ओके, चलिए अब सही हो गया है। वेस्ट टेक्सास, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, वेस्ट टेक्सास। 27 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में नागरिक अंतरिक्ष यात्री अपनी 11 मिनट की यात्रा के लिए किस रॉकेट का उपयोग करेंगे भाई? Which rocket will the citizen astronauts use for their 11-minute journey in the human space flight program? Falcon 9, Atlas V, New Shepard या फिर Starship? बताएं, आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। न्यू शेफर्ड, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जून 2024 में भारत में कितने नए डीमैट अकाउंट खोले गए हैं? 27 था ना, 28 आ जाएगा अब। ठीक है, वैसे नंबरिंग आप करते चलिए, नंबरिंग नहीं होती है आप, ठीक है, लेकिन मैं कर देता हूँ कि कोई बीच में सेशन में आ रहा है तो फाइनल वो उसको एक अंदाज़ा लग पाए, या पीडीएफ भी आपको मिले तो एक आपके पास रहे, एक पता रहे आपको। ठीक है, चले तो चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पर होने वाला है आइडिया। तो राइट आंसर आपके साथ डिस्कस भी हुआ था, ये राइट आंसर आपका 42.4 लाख हो जाएगा, 42.4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में अब डीमैट खातों की कुल संख्या कितनी हो गई है टोटल? ब्लर मत हो भाई, कैमरामैन ब्लर फोकस करो, ब्लर मत हो। ठीक है, ओहो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। चलो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट इन इंडिया नाउ? ठीक है, चलिए 16 करोड़ 42.4 लाख या फिर 36 लाख या 26.36 लाख। क्लियर, देखिए जो ऑप्शन है ना वो आप समझ पा रहे हो किस तरह से है ना। लाख करोड़ होना चाहिए या सीआर होना चाहिए सभी पे, ठीक है, लेकिन चलो ये मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया, यहाँ पे सारे पे जगह सीआर होना चाहिए, तो आप गैस कर पाते तो राइट आंसर आपका 16 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई? भाई आर्ट एंड कल्चर से ये न्यूज़ थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थी, सॉरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये न्यूज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आपके साथ डिस्कस हुई थी। बताएं, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? फ्रांस है, इंडोनेशिया है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है? बताओ, आंसर करो फटाफट से। वेयर वॉज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग डिस्कवर्ड? राइट आंसर है आपका इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इंडोनेशिया में हाल ही में खोजी गई गुफा पेंटिंग की अनुमानित आयु क्या है? 10,000 ईयर्स ओल्ड है, 20,000 ईयर्स ओल्ड है, 51,200 ईयर्स ओल्ड है, या फिर 1 लाख ईयर्स ओल्ड है? आप देख पा रहे हो। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। या राइट आंसर है आपका बिल्कुल 51,200 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप उस गुफा का घर है जहां पेंटिंग की खोज की गई? भाई कौन सा द्वीप है, कौन सा आइलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। विच आइलैंड इन इंडोनेशिया इज होम टू द केव वेयर द पेंटिंग वॉज डिस्कवर्ड? जावा, सुमात्रा, सुलावेशी या फिर बाली? बताएं, टाइम स्टार्ट है, आंसर करें फटाफट से आप सभी। ठीक है, चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है सुलेवेसी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टैग दूंगा मैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके डेप्थ में बनते हैं, यार हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज अ प्रिंसिपल पार्टनर फॉर 4 ईयर? किस संगठन ने 4 वर्षों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ मुख्य प्रमुख भागीदार के रूप में भागीदारी की है? भाई कौन है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो करो करो फटाफट से आंसर करो, बिना किसी देरी के करो, हमें इंतजार है आपके आंसर का। ठीक है, बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बीपीसीएल किस ओलंपिक खेलों में मुख्य भागीदार के रूप में काम करेगा? विच ओलंपिक गेम्स विद बीपीसीएल सर्व एज द प्रिंसिपल पार्टनर?
टोक्यो ओलंपिक 2020, बीजिंग ओलंपिक 2022, पेरिस ओलंपिक 2024, लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028, रियो ओलंपिक 2000। देखो भाई ऑप्शन है, आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका है पेरिस ओलंपिक 2024 और फाइनली लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028, ठीक है। चलिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया है, वेयर इज द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेडक्वार्टर? पता होना चाहिए, अगर पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है भैया तो थोड़ी शर्म कर लो। आ रही है, ठीक है, आ रही है तो ठीक है। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है मुंबई, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मुंबई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जूनोसिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? बताएं, बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था रिया, और ये राइट आंसर यहां पर रहेगा 6 जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जूनोसिस दिवस 2024 का विषय क्या था? व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड जूनोसिस डे 2024? बताओ, आंसर करो, टाइम स्टार्ट है। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, enhancing animal welfare, preventing the sphere of zoonotic disease, या promoting one health approach? बताएं, आंसर करें, करो करो भाई, फटाफट करो। राइट आंसर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिसीज हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस से कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान मिला है? ऑर्डर ऑफ लेनिन है, ऑर्डर ऑफ सेंट जॉर्ज है, ऑर्डर ऑफ एसटी एंड्रयू ऑफ एपोस्टल है, ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप है। विच प्रेस्टिजियस ऑनर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव फ्रॉम रशिया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करो करो, आंसर करो, फटाफट से करो, बिना किसी देरी के करो। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। बिल्कुल, ऑर्डर ऑफ एसटी एंड्रयू द एपोस्टल, ऑप्शन सी इज राइट। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एंड द एपोस्टल किसे ने प्रदान किया है? हु प्रेजेंटेड द ऑर्डर ऑफ एसटी एंड्रयू द एपोस्टल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? वालिद पुतिन साहब हैं, मिखाइल मिस्तुनी साहब हैं, या फिर फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लैवरोव हैं, या फिर डिफेंस मिनिस्टर सर्जेई शोइगु हैं? तो ये बिल्कुल हम बात करें तो राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी के द्वारा किया गया है। तो आप समझ सकते हैं, ऑप्शन ए इज राइट। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल एस्टैब्लिश्ड? 1698, 1776, 1801, 1855? बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही जरूरी है और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कब शुरू किया गया था? स्टैटिक पार्ट बन जाएगा ये क्वेश्चन का। तो 1698, आप समझ सकते हो कितना पहले से ये जो है वार्ड जो है एस्टैब्लिश है, 1698। सेंट एंड्रयू कौन है जिनके नाम पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल नाम रखा गया? द फर्स्ट एपोस्टल, द पैट्रन सेंट ऑफ रशिया, द रशियन मिलिट्री हीरो रहे हैं, और फेमस रशियन पोएट हैं, और द फाउंडर ऑफ द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, है ना। बताएंगे, आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करो करो, फटाफट करो, सभी करो। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो स्टार्टिंग के आप 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स लिख दिया करो, है ना। 3 वर्ड्स आपने लिख दिए तो बस मैं उसे गेस कर दूंगा, ठीक है। चलो राइट आंसर है आपका द फर्स्ट एपोस्टल एंड पैट्रन सेंट ऑफ रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the principal advisor for the national tuberculosis elimination program by the union ministry of health and family welfare? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किसे प्रधान सलाहकार के रूप में क्या किया है? नियुक्त किया है, ठीक है। ऑप्शन है आपके, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, डॉक्टर टेड्रोस एडोनॉम है, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं इसके साथ ही राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सौम्या स्वामीनाथन को किस मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? इन विच मिनिस्ट्री हैड सौम्या स्वामीनाथन बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एडवाइजर? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर डियर आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इस नियुक्ति, भाई देखो टिक हो गया ना, हाँ हो गया है, चलिए चलिए बिल्कुल हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन आपका, प्रायर टू दिस अपॉइंटमेंट वेयर डिड डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन सर्व एज चीफ साइंटिस्ट? भाई इससे नियुक्ति से पहले सौम्या स्वामीनाथन जी मुख्य वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत रही हैं कहां पर?
WHO में, UNDP में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, या फिर वर्ल्ड बैंक में? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो करो आंसर करो, फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलो मार्क्स काउंट कर रहे हो सभी? क्लियर, एंजॉय कर रहे हो भैया? सेशन थोड़ा लाइक वाइक कर दो भाई, है ना। जिन लोगों ने कर दिया है बहुत अच्छे, है ना। जिन्होंने नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करो, उनसे भी बोला करो कि सेशन में ऐड आया करो, मॉर्निंग आया करो, है ना, कनेक्ट हुआ करो, है ना। बहुत ही अच्छे से आप चीज़ों को सीखेंगे, इंप्रूव करेंगे और एंजॉय करेंगे। हम लोग एंजॉय भी बहुत करते हैं कि नहीं, बोलो, है ना। चलो चलें, चलिए चलते हैं, मार्क्स काउंट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द ट्रेड टारगेट सेट बाय इंडिया एंड रशिया टू अचीव बाय 2030? भारत और रूस ने 2030 तक व्यापार लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य क्या रखा है भाई? $50 बिलियन है, $75 बिलियन है, $100 बिलियन है, या $150 बिलियन है? फटाफट बताएंगे, आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, आंसर करना शुरू करें। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है $100 बिलियन। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, $100 बिलियन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मास्को में 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस के बीच कितने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 5 है, 7 है, 9 है, 11 है? टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करें आप। हाउ मनी डॉक्यूमेंट्स वर साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया ड्यूरिंग द 22nd एनुअल समिट इन मास्को? बताएं भैया। 5 है, 7 है, 9 है, 11 है? बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, आप आंसर करना शुरू कर देंगे बिना किसी देरी के, ठीक है। तो राइट इज 9, जी हाँ बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने किस नए गलियारे पर चर्चा की है? व्हाट न्यू कॉरिडोर डिड द टू लीडर्स डिस्कस ड्यूरिंग द समिट? शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने किस नए गलियारे पर चर्चा की है? ऑप्शन है, दिल्ली मेस्को कॉरिडोर है, या फिर मुंबई सेंट पीटर्सबर्ग कॉरिडोर है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडोर है, बंगलोर नोवोसिबिर्स्क कॉरिडोर है? बताएं, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। करो करो फटाफट से करो भाई। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए राइट आंसर है चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडोर, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, which financial institution in the MENA region partnered with NPCI to integrate UPI enabled apps in the UAE? क्षेत्र में किस वित्तीय संस्थान ने UAE UPI सक्षम ऐप को एकीकृत करने के लिए NPCI के साथ भागीदारी की है? नेटवर्क इंटरनेशनल है, नियो पे है, मैस्ट्रेक है, फोन पे है? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करो। हम लोग चलेंगे इसी के साथ आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका मैस्ट्रेक, जी हाँ, ऑप्शन सी आपका राइट है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं भारत यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC आपके साथ डिस्कस हुआ था, मैंने बोला भी था इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना। फुल फॉर्म फिर से लिखा हुआ है, क्यों परेशान हो? ज्वाइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी, है ना। तो ये मीटिंग का मुख्य फोकस क्या था, बताना है। भारत और यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की बैठक का मुख्य फोकस क्या था? इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, कल्चरल एक्सचेंज है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है? तो बिल्कुल कॉमन सेंस बहुत काम आता है, हाँ ना, आप इसको यूज करना आता ही है आपको, नहीं आता है तो सीखें, ठीक है। चलिए राइट आंसर है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किस संगठन ने नियुक्त किया है भाई? कौन सा संगठन है जिसने नियुक्त किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड गौतम गंभीर एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम? सिंपल है भाई, बस रख लिया है हमने क्वेश्चन, BCCI आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर जी, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और सिंपल से है ना। 51 क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, 26 क्वेश्चन का जो बंच है वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। 51 क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट 21 बचे हुए क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए, अबू धाबी में 12वीं JDCC बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? हु लीड द इंडियन डेलीगेशन एट द 12th JDCC मीटिंग इन अबू धाबी? अबू धाबी में 12वीं JDCC बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ज्वाइंट सेक्रेटरी अमिताभ प्रसाद हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। ओके, राइट आंसर देखिए फ्लोट हो गया है, ज्वाइंट सेक्रेटरी अमिताभ प्रसाद जी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हु रिसीव द स्पाइस अवार्ड 2024 फ्रॉम द ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस, सॉरी,
स्पाइसेस रिसर्च, ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने मसाला पुरस्कार 2024 किसे मिला है आपको बताना है। आशा वर्मा जी हैं, राजीव कुमार जी हैं, स्वप्ना कलिंगल हैं और प्रिया नायर हैं। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करो भाई। बताओ क्या आंसर होने वाला है। अगर हम चलें आंसर की तरफ तो राइट आंसर आपका आ रहा है स्वप्ना कलिंगल, ऑप्शन सी आपका राइट हो रहा है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्ना कलिंगल के काम का स्थल कलिंगल प्लांटेशन कहाँ स्थित है? वेयर इज कलिंगल प्लांटेशन द साइट ऑफ सोपान कलिंगल्स वर्क लोकेटेड? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इडुक्की है, वायनाड है, थिरशूर है, कोट्टम है, कोट्याम है, कोट्याम है। बताएंगे आंसर क्या होने वाला है, टाइम स्टार्ट है, करेंगे आंसर, चलेंगे। राइट आंसर है आपका थिरशूर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन जी हैं, इसके बाद में चारुलता एसकार हैं, या फिर शक्ति कांता दास हैं, या फिर उर्जित पटेल साहब हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, राइट आंसर है चारुलता एसकार। आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में चारुलता एसकार किस विभाग की देखरेख करेंगी? विभाग आपको बताना है, बताओ। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इकोनॉमिक पॉलिसी, कम्युनिकेशन, करेंसी मैनेजमेंट? तो राइट आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया को किसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है भाई? व्हाट डिड पीएम मोदी इनवाइट ऑस्ट्रिया टू ज्वाइन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ब्रिक्स, G20? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को करने हैं आंसर, सभी को करने हैं। तो राइट आंसर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ऑस्ट्रिया का आखिरी दौर किए जाने के बाद से अब तक कितना समय हो गया है? 20 ईयर, 30 ईयर, 41 या 50 ईयर? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर लास्ट विजिटेड ऑस्ट्रिया? यार बात करें आपके साथ, बहुत टॉप हेडलाइन रही थी, मैंने बोला था उस तरह से कि कितने ईयर्स हो जाए, 41 ईयर्स, ऑप्शन सी इज राइट। पीएम मोदी और राष्ट्रपति वैन डेर बेलोन के बीच बैठक किस शहर में हुई? विच सिटी डिड द मीटिंग बिटवीन पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट वॉन डेर बेलोन टेक प्लेस? बर्लिन, पेरिस, वियना, ज्यूरिच? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका वियना, ऑप्शन सी इज राइट। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूसरा बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का रिट्रीट कब होगा? व्हेन विल द सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट टेक प्लेस? 1st, 7th, 11th या 21st? बताएं, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था डियर, करो भाई फटाफट से आंसर करो। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका 11th ऑफ जुलाई, ऑप्शन सी आपका राइट है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का रिट्रीट कहां आयोजित किया जाएगा? तो कहां आयोजित हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। नई दिल्ली में दूसरे बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट की मेजबानी कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, जयशंकर जी कर रहे हैं, निर्मला सीतारमन जी कर रही हैं? बताएं, टाइम स्टार्ट है। हु विल होस्ट द सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट इन न्यू दिल्ली? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका जयशंकर साहब, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का रिट्रीट का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया था? बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह का, वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट हेल्ड? बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। बांग्लादेश ढाका, इंडिया न्यू दिल्ली, नेपाल काठमांडू या फिर थाईलैंड बैंकॉक? सॉरी, चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है भाई थाईलैंड के बैंकॉक में, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे यूक्रेन को कितने F-16 लड़ाकू विमान दान करने वाला है भाई? कितने F-16? तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है। हाउ मेनी F-16 फाइटर्स दैट नॉर्वे सेट टू डोनेट टू यूक्रेन? 6, ऑप्शन बी इज राइट, 6। नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दान करने की घोषणा कर दी है भाई? एर्ना शोलबर्ग जी हैं, जोनास घर स्टोर हैं, जीनस स्टोलेनबर्ग हैं, सिव जेंसन हैं? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है जोनास घर स्टोर, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मार्च 2024 में रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक का मूल्य क्या रहा था? 60.1, 74.2, 58.3 या 70.5? करो करो फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका। ठीक है, बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू कर देंगे। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है।
तो दैट इज राइट आंसर निकल कर रहा है 64.2, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थ्री ब्रॉड पैरामीटर दैट द एफआई इंडेक्स कॉम्प्राइजेस। एफआई सूचकांक में कौन से तीन व्यापक पैरामीटर शामिल है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डिस्क्रिप्टिव में आप पॉइंट ये मेंशन कर सकते हो। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए एफआई इंडेक्स जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कंप्राइज किया जाता है, ये किन चीजों को ध्यान रखता है? एसएस को, सिक्योरिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, यूजेस को, एसएस को एफिशिएंसी को, एसएस यूजेस इक्वालिटी को, क्वालिटी को, या फिर क्वालिटी इफिशिएंसी और सिक्योरिटी को। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो एसएस यूजेस एंड क्वालिटी, ऑप्शन सी आपका राइट हो रहा है, एसएस यूजेस एंड क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक द्वारा एफआई सूचकांक को एक व्यापक सूचकांक के रूप में कब अवधारणाबद्ध किया गया था? When was the FI index conceptualized as a comprehensive index by the central bank? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। मार्च 2022 है, जुलाई 2023 है, अगस्त 2021 है या जनवरी 2020 है? वीडियो में क्वेश्चन बता दूं, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप समझ पा रहे हो ना? एफआई सूचकांक शुरू कब किया आखिर? ये तो बहुत ज्यादा सुना सुना नहीं लग रहा ना, नया नया है। तो नया नया है तो कब आया? 22 में आया, 23 में, 21 में, 20 में, है ना? अब नया नया ये मत समझ लेना कि नहीं नहीं सर ने बोल दिया नया नया है तो हम 23 कर दें, ऐसा नहीं है। जो सही हो वही करना, ठीक है? चलें, अरे भाई चला जाए आंसर की तरफ। चलो टाइम तो स्टार्ट है, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है अगस्त 2021, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है? चले चल नेक्स्ट। 2028-38 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ओएनजीसी कुल कितनी राशि निवेश करने की योजना बना रहा है भाई? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ओएनजीसी प्लान्स टू इन्वेस्ट टू अचीव इट्स नेट जीरो एमिशन गोल बाय 2038? 1 लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़ है, 3 लाख है, 4 लाख है? चलेंगे फटाफट आंसर की तरफ, चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर है आपका 2 लाख करोड़, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 2 लाख करोड़, ठीक है? चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। ओएनजीसी 5 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए 2030 तक कितना निवेश करने की योजना बना रहा है? हाउ मच डज ओएनजीसी प्लान टू इन्वेस्ट बाय 2030 टू सेट अप अ 5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? ओके ब्लर हो रहा है, कोई नहीं, अभी सही हो जाएगा भाई, अभी सही हो जाएगा। ये हमारा कैमरा जो है ना, ये फाइनली आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जर्व करता है हर बार, है ना? देखता है कोई और तो नहीं आ गया, है ना? सिक्योरिटी पता नहीं क्यों कर रहे हो भाई, सही हो जाओ, बदमाशी मत करो। चलो अब सही हो गए, बात मान नहीं रहे हैं, ये बहुत बदमाशी कर रहे हैं। चलो सही हो गए हैं, चलो बताओ आंसर भाई, टाइम स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल बताएं। ओएनजीसी 5 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए 2030 तक कितना निवेश करने की योजना बना रहा है? हाउ मच डज ओएनजीसी प्लान टू इन्वेस्ट बाय 2030 टू सेट अप 5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? 50,000 करोड़ है, 65,500 करोड़ है, 97,000 करोड़ है, 38,000 करोड़ है? चलेंगे आंसर की तरफ। यार राइट आंसर आ रहा है 97,000 करोड़, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? चलो ओएनजीसी ने 2030 तक गैस फ्लेयरिंग को शून्य करने के लिए कितनी निवेश करने की योजना बनाई है भाई? व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ओएनजीसी हैज प्लान्ड टू कट गैस फ्लेयरिंग टू जीरो बाय 2030? टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल है। 10,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, 15,000 करोड़ है? बताएं, आंसर करें फटाफट से, ठीक है? हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है भाई 5,000 करोड़, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है? चलो ओएनजीसी 2038 तक अपनी परियोजना के साथ कितने कार्बन उत्सर्जन की भरपाई करेगा भाई? हाउ मच कार्बन इमिशन विल ओएनजीसी ऑफसेट विद इट्स प्रोजेक्टेड बाय 2038? टाइम स्टार्ट है, आंसर करें। 5 मिलियन टन, 7 मिलियन टन, 9 मिलियन टन या फिर 11 मिलियन टन? बताएं फटाफट, बताएं क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका 9 मिलियन टन। ओके ब्लर हो गया, कोई नहीं, चलो सही हो गया, 9 मिलियन टन हो गया, ठीक है? तो ये थे आपके 21 क्वेश्चन। तो हमने पहले 25 क्वेश्चन का बंच कंप्लीट किया, फिर 26 का किया, और फिर आपके लिए हमने किया 21 क्वेश्चन। तो ओवरऑल 72 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। लाइक करो फटाफट, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। 72 क्वेश्चन है, कितने मार्क्स आपने गेन किए मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ, एंट्री करते हैं फटाफट से। देखते हैं आज का फ्लैशबैक क्या होने वाला है। दैट इज फ्लैशबैक यानी मंडे टू सैटरडे जो भी न्यूज रही हैं हम लोग वन बाय वन फास्ट तरीके से देखेंगे। तो पहली न्यूज हमारी वीक में निकल कर आई थी, उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई। आप देख पा रहे हो 3 रथ आपको दिख रहे हैं, और फाइनली गुंडिचा मंदिर जाएंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 दिवसीय उड़ीसा दौरे पर रवाना हुई। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा देखेंगी और इसके साथ ही 96th डेथ एनिवर्सरी में भी शामिल हुई थी। आपके साथ हमने डिटेल में डिस्कस किया था वो न्यूज को। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी को उनकी 38वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ये भी न्यूज आपकी रही थी, ट्रिब्यूट रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। आपके साथ डिटेल में न्यूज डिस्कस हुई थी, सारी की सारी डिटेल में हुई थी। केवल हम लोग आपका टॉप हेडलाइन देख रहे हैं जिससे हम कवर कर सकें, समझ सकें। बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू बिगिन 22 ऑफ दिस मंथ। यूनियन बजट ऑफ द प्रेजेंटेड द न्यू नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे हमें बजट देखने को मिल जाएगा 23 ऑफ जुलाई को। नेक्स्ट हम चलेंगे फसाई ने पैकेज खाद्य पदार्थों पर नमक, चीनी और वसा की लेबलिंग को बोल्ड अक्षरों और बड़े फॉन्ट आकारों में अनिवार्य करने का क्या किया है, फैसला किया है। नेक्स्ट हम चले इसके साथ ही आपके साथ तो प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति चुने जाने पर मसूद पेजेस्किया को क्या दी है, बधाई दी है। इसके साथ ही हम चले तो IRA मुंबई और IIT मुंबई बॉम्बे ने साइन किया MOU टुगेदर ऑन एडवांसिंग मैरीटाइम सेफ्टी थ्रू डेवलपमेंट ऑफ अ शिप ट्रैजेक्टरी प्रेडिक्शन टूल। नेक्स्ट चलेंगे तो मीटिंग ऑफ क्वाड सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US हेल्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट हम चले तो बिलियर्ड्स में ध्रुव सिटवाल ने एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता। आपके साथ डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट चले तो एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में अभय सिंह ने पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते हैं। नेक्स्ट बात करें, प्रधानमंत्री 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत को भागीदार देश के रूप में क्या किया गया है, नामित किया गया है। और इसके साथ ही आपकी न्यूज रही थी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ओलंपिक संघ के साथ मुख्य प्रायोजक के रूप में क्या किया है, भागीदारी की है। और 6 जुलाई को वर्ल्ड जोनोसिस डे मनाया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल के इस्तीफे को स्वीकार किया है। इंडोनेशिया में दुनिया की पहली सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है। जून 2024 में 42 लाख से ज्यादा डीमैट अकाउंट नए खुले हैं। ये था फ्लैशबैक संडे चल रहा है बिल्कुल लियो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेज। हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिला। मॉस्को में 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस ने 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचने की बात टारगेट रखा है। भारत और यूएई ने 12वीं सहयोग समिति की बैठक के संबंधों में मजबूत किया है। ये न्यूज आपकी डिटेल में डिस्कस हुई थी, सारी की सारी न्यूज डिटेल में हुई है। यूएई और यूपीआई अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय पर्यटकों के लिए डिजिटल भुगतान में क्रांति ला रहा है। सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन की कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था अपॉइंटमेंट। चारुलता एस्कर को आरबीआई के संचार विभाग की देखरेख के लिए कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। स्वप्ना कलिंगल को ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान से मसाला पुरस्कार 2024 मिला। गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं, आपको पता है BCCI ने। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई चांसलर कॉल नेहमर से वियना में बातचीत हुई। ये फोटो वायरल हुई, आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हमने आपके साथ इसी तरह से डिस्कस की थी इस न्यूज को। नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के संघीय राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन से वियना में मुलाकात की है। तो राष्ट्रपति जी का नाम भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा, कहीं ना कहीं जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा ऑस्ट्रिया। 11 जुलाई को नई दिल्ली में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी रिट्रीट होगी। और इसके साथ ही हम चले आगे की तरफ तो भारत फ्रांस यूएई त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट्स बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। 2024 में कर्नाटका में 5418 मामले, 36 सांप काटने से मौतें दर्ज की गई हैं। कर्नाटका ने ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य का बजट पेश किया है। और इसके साथ ही हम देखते हैं, नॉर्वे यूक्रेन को 6 F-16 लड़ाकू विमान दान करने के लिए तैयार है। और SBI ने इंफ्रा बॉन्ड इशू से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्तीय समावेशन सूचकांक सभी क्षेत्रों में वृद्धि के साथ बढ़ा है। आरबीआई ने फाइनली इसको क्या किया है, इंडेक्स जारी किया। आपके साथ अभी क्वेश्चन भी हमने पूछा था। और इसके साथ ही चले, ONGC शुद्ध शून्य ऊर्जा उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2 लाख करोड़ का निवेश करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय बजट से पहले नीति आयोग के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की है। CGI चंद्रचूड़ साहब, अगर बात करें 50वें हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की फोटो प्रदर्शनी, थाईलैंड भारत की परस्पर विरासत बौद्ध धर्म में आस्था की धारा का उद्घाटन किया गया है। और इसके साथ ही वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकन 15 जुलाई से शुरू होंगे। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य क्या किया गया है, चुना गया है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। पिच ब्लैक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है
है ना, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था डियर। तो ये था फ्लैशबैक संडे। आए होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर हम बात करें डियर पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं दे देता हूँ, वहां से आप इसको ले सकते हो। टेलीग्राम पर कैसे कनेक्ट हो गए, अगर कनेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं कनेक्ट हो तो नेम सर्च करोगे आयुष अग्निहोत्री, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे। इसके साथ ही अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो फाइनली आप @em थिंक टैंक टाइप करें विदाउट एनी स्पेस, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे और वहां जाकर आप पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम चले नेक्स्ट इज, तो बिल्कुल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। टाइटल में डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, मोर करेंगे, अगेन मोर करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो देखिए आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड पीडीएफ का आगे लिंक लगा होगा, लिंक पे टच करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा, इस पेज पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, डेट मिल जाएगी, नीचे और स्क्रॉल करेंगे, टाइटल मिल जाएगा, टाइटल पे टच करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ऊपर से स्क्रॉल करके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चल तो इसी के साथ ही डियर अगर हम बात करें तो बिल्कुल आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को। मॉर्निंग में आपने देखिए सेशन कर लिया तो आप फ्री हो जाते हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है करंट करने से कि चलो मॉर्निंग में एक कंप्लीट हुआ, करंट अफेयर तो हो गया, कुछ तो हमने कर लिया, और इसके बाद आप ब्रश करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो तो फाइनली और भी अच्छा हो जाता है। दिन की शुरुआत अगर करंट अफेयर से होती है तो इससे अच्छी शुरुआत कुछ और नहीं हो सकती है। हम लोग मिलते हैं कल फिर मंडे मॉर्निंग में, आपके मार्क्स भी देखेंगे, बिल्कुल मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कल फिर एक नया वीक शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.